हमारे देश में विचार करने वाली बात है कि हमारे दादा भी गरीब थे, हमारे बाप भी गरीब थे और हम भी गरीब। और ऐसा क्यों होता है? हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी भी है, डेमोक्रेसी भी है, नेता भी हैं, पैसा भी है, बट ऐसा क्यों है कि हमारे दादा भी गरीब, हमारे बाप भी गरीब, हम भी गरीब। और हमारे देश के पॉलिटिशियन जो हैं वो अगर जो सत्ता में है वो सत्ता के लिए लड़ता है और जो विपक्ष में है वो सत्ता में आने के लिए लड़ता है। और इनकी लड़ाई किन मुद्दों पर होती है? इनकी लड़ाई इन मुद्दों पे नहीं होती है कि भाई ये देश में 100 साल से लोग गरीब ही क्यों हैं, जो गरीब है वो गरीब ही क्यों है और गरीब क्यों होता जा रहा है, और जो अमीर है वो और अमीर होता क्यों जा रहा है। ये मुद्दा नहीं है, इसकी कभी बात नहीं होगी। इसकी कभी बात नहीं होगी कि गरीब जो 95% देश के गरीब लोग हैं, जिनके पास सिर्फ देश की 5% संपत्ति है, उनका भला क्यों नहीं हो पा रहा है। 70 साल 100 साल में भी कोई कुछ हुआ नहीं, उनके बच्चे शिक्षा नहीं पा रहे हैं, ना उनको स्वास्थ्य की सुविधा मिल पा रही है, और वो किसी तरह जीवन यापन करते हैं, शोषण के शिकार होते हैं। इसकी बात कभी नहीं होगी। बात किस चीज़ की होगी? हमारे देश के नेताओं को पता है कि इस सब मुद्दों की बात नहीं करनी है। हाँ, हमारे देश के जो मूर्ख बेवकूफ़ और जनता है उनको बस या तो जाति के नाम पे वोट देंगे वो, या तो आरक्षण के नाम पे देंगे, या ढोंग संविधान बचाओ ढोंग के नाम पे देंगे। यही मुद्दा है हमारे देश में। इस 3 मुद्दा के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई लूट रहा है। हमारे देश में मात्र 5% लोगों के पास 95% संपत्ति आ गई। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मात्र एक ही है कि देश में लूट मार है। पूरी तरह से लूटो। देश की जो जनता है वो मूर्ख है और महामूर्ख हो गई। जैसे गरीब है वो और गरीब हो गया और दरिद्र हो गया, वैसे जो जनता है वो मूर्ख थी और मूर्ख हो गई और मूर्ख होती जा रही है, क्योंकि अपने फंडामेंटल, अपने आधारभूत मुद्दों के लिए कभी बात ही नहीं करती कि हमारा बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं मिला, ना हमारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। इसकी कभी कोई बात नहीं। बात किस चीज़ की होगी? तो जाति की होगी, आरक्षण की होगी, नौटंकी होगी संविधान के नाम पे। तो सोचने वाली बात है, जागने वाली बात है और बदलने वाली बात है। 95% लोगों की ताकत 5% लोगों से कम नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि ये 95% लोग बिल्कुल असहाय हो गए हैं वो 5% लोगों के सामने। वो 5% लोग जिन्होंने देश की 95% संपत्ति पे कब्जा जमा लिया है और हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को निचोड़ा जा रहा है। तो सोचने वाली बात है। अगर आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछिए, मैं बताता हूँ। मेरे वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। मेरे पास है इसका सलूशन। लेकिन आप लोग कम से कम मेरे वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, 2-4 लोगों तक मेरी बात पहुँचा सकते हैं। देखिए, ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है। एक आदमी कभी नहीं जीत सकता इस लड़ाई को, सबको साथ आना पड़ेगा। फिर वो 95% संपत्ति जो 5% लोगों ने कब्जा की है वो फिर वो 95% लोगों के पास आएगी। लेकिन ये एक आदमी से नहीं आएगी, सबको जागना पड़ेगा, सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।